ओम नमः शिवाय। सुन रहे हो? यह जो ओम है, यह केवल ध्वनि नहीं है, यह अस्तित्व की पहली धड़कन है। जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न तारे, न समय, तब भी एक कंपन था। ऋषियों ने उसे सुना, विज्ञान अब उसे मापने की कोशिश कर रहा है। और आज हम इस वीडियो के द्वारा दोस्तों उसी रहस्य में उतरेंगे। क्यों ओम नमः शिवाय केवल धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क, आपकी नसों, आपकी चेतना और आपके पूरा ऊर्जा क्षेत्र को बदल देने वाला जीवित विज्ञान है। जीवित विज्ञान। लेकिन याद रखना दोस्तों, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत देने नहीं आया, कोई अंधविश्वास बताने नहीं आया। मैं तुम्हें स्वयं के अनुभव की ओर ले जाना चाहता हूँ, ऋषियों के अनुभव की ओर। क्योंकि शिव को जो समझा नहीं जाता, शिव को समझा नहीं जाता, शिव को जिया जाता है। शिव को जिया जाता है दोस्तों। मनुष्य आज बाहर से बहुत विकसित हो चुका है, बहुत विकसित। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन भीतर भीतर एक निरंतर युद्ध चल रहा है। तुम्हारा मन सुबह उठते ही भागना शुरू कर देता है। क्या होगा? पैसा, रिश्ते, भविष्य, बीमारी, असफलता। मन मन जो एक बंदर बन गया है, एक बंदर। और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है यह सब बीटा वेव्स का खेल है। बीटा वेव्स। जब मस्तिष्क लगातार तनाव, चिंता, तुलना और भय में रहता है, तब वह 13 से 30 हर्ट्ज की तेज बीटा तरंगों में फंस जाता है। तेज बीटा तरंगों में दोस्तों, यानी भीतर लगातार शोर। और मजे की बात देखो, या मजे की बात देखो दोस्तों, कि तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। उल्टी है तुम्हारी सच्चाई कि तुम्हारे विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम मालिक नहीं रहे, तुम गुलाम बन गए। और यही कारण है कि मनुष्य थक गया है, थक के चूर हो चुका है। शरीर से नहीं दोस्तों, विचारों से। अब समझो मंत्र क्या है। ओम नमः शिवाय। पश्चिम सोचता है कि मंत्र कोई धार्मिक कविता है। धार्मिक कविता नहीं दोस्तों, मंत्र का अर्थ है मन प्लस त्राण। मन प्लस त्राण, जो मन को मुक्त कर दे। यह ध्वनि का ऐसा गणित है जो चेतना को पुनः व्यवस्थित करता है। जैसे संगीत से कांच टूट सकता है, वैसे ही विशेष ध्वनियों से मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले यह खोज लिया था। वे प्रयोगशाला में नहीं बैठे थे, कोई बहुत बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी उनके पास। वे हिमालय की गुफाओं में बैठे थे। उनकी प्रयोगशाला उनका स्वयं का मस्तिष्क था, स्वयं का मस्तिष्क। उन्होंने देखा कि हर ध्वनि का शरीर पर प्रभाव है। कुछ ध्वनियां भय बढ़ाती हैं, कुछ क्रोध, कुछ कामना, और कुछ ध्वनियां मनुष्य को परम शांति में ले जाती हैं। ओम नमः शिवाय उन्हीं ध्वनियों में से एक है, उन्हीं ध्वनियों में से। अब दोस्तों, पंचाक्षर मंत्र का रहस्य। अब इस मंत्र को हम तोड़ते हैं। इस मंत्र को हम तोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षरों का मंत्र है। नमः शिवाय, इसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। तंत्र कहता है ये 5 अक्षर पंच तत्वों से जुड़े हैं। न जो है पृथ्वी तत्व, म जल तत्व, और सी जो है अग्नि तत्व, और उसमें वा जो है वायु तत्व, और यह जो है आकाश तत्व। अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों, कि तुम्हारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब तुम मंत्र जपते हो तो केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपने तत्वों को पुनः संतुलित कर रहे होते। यही कारण है कि लगातार जप करने वाले व्यक्ति का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जैविक ऊर्जा बदल रही होती है। अब हम विज्ञान में उतरते हैं। विज्ञान से दिशा से जानेंगे कि जब तुम ओम बोलते हो, जैसे कि ओ, फिर मम, जैसे कि ओम बोलते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है म।
यह हमिंग वाइब्रेशन पैदा करता है। म जो है हमिंग वाइब्रेशन, यह कंपन खोपड़ी में गूंजता है, साइनस में गूंजता है, गले में गूंजता है और यह विज्ञान एक अद्भुत खोज करता है। यह वाइब्रेशन वेगस नर्व को सिमुलेट करता है। वेगस नर्व शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नसों में से एक है। यह हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र और मस्तिष्क को जोड़ती है। जब वेगस नर्व सक्रिय होती है तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट एंड हील मोड में आता है, यानी कि दिल की धड़कन शांत, सांस गहरी, कोलेस्ट्रॉल कम, एनेक्सिटी कम, ब्लड प्रोसेस कम। अब समझे हम, ऋषि कह रहे हैं कि जप करो शांति मिलेगी। ऋषि मुनि कहते हैं कि जप करो शांति मिलेगी, और विज्ञान कह रहा है वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है। वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है। भाषा अलग है दोस्तों, विज्ञान की और ऋषि की, सत्य एक है। दोनों एक ही चीज कह रहे हैं लेकिन भाषा अलग है। अब आधुनिक ईईजी स्टडीज दिखाती है कि ओम के जाप के दौरान अल्फा वेव बढ़ती है, थीटा वेव बढ़ती है और बीटा एक्टिविटी कम होती है। अगर समझो, बीटा वेव्स जो है तनाव और भय, ओवर थिंकिंग। अल्फा वेव्स जो है रिलैक्स, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, हीलिंग। और थीटा वेव्स मेडिटेशन, डीप इल्यूशन, मिस्टिकल स्टेट। यानी जाप धीरे धीरे तुम्हें चिंता से ध्यान की ओर ले जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, मस्तिष्क मशीन पर दिखता है। और सबसे अद्भुत बात, ब्रेन का पावर बढ़ता है। मतलब मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से जागृत होने लगते हैं, जैसे पूरा ऑर्केस्ट्रा एक सुर में आ जाए। मनुष्य पहली बार भीतर एक महसूस करता है। और तुम्हारे मस्तिष्क में एक छोटा सा भाग है दोस्तों, एक छोटा सा भाग, अमिगडाला यह भय का केंद्र है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब भविष्य का डर आता है, जब पैनिक होता है, तब अमिगडाला सक्रिय हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, ओम के ध्यान पर हुए स्टडी में पाया गया कि अमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है, एकदम कम। यानी मंत्र सीधे भय केंद्र को शांत कर देता है। इसलिए पुराने साधु निर्भय रहते थे, शमशान में बैठे रहते थे, रात में जंगलों में चले जाते थे। वे बहादुर बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनका नर्वस सिस्टम ट्रांसफॉर्मेट हो चुका था। नर्वस सिस्टम, अमिगडाला शांत हो चुका था। और मनुष्य समस्या नहीं दोस्तों, मनुष्य की अचेतनता समस्या है, अचिंता। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जीवन कठिन है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि भीतर लगातार शोर है। ओम नमः शिवाय उस शोर के बीच मौन का द्वार खोलता है। पहले तुम मंत्र जपते हो, फिर एक दिन ऐसा आता है मंत्र स्वयं चलने लगता है, फिर तुम जप नहीं करते, जाप तुम्हें करने लगता है, और वही ध्यान जन्म देता है। अब थोड़ा तंत्र को समझो दोस्तों, ध्वनि से ऊर्जा तक। तंत्र कहता है मानव शरीर केवल मांस नहीं, यह वाइब्रेशन फील्ड है। वाइब्रेशन, हर विचार एक फ्रीक्वेंसी है और हर भावना एक तरंग है। क्रोध की फ्रीक्वेंसी अलग है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी अलग है और भय की फ्रीक्वेंसी अलग है। सभी के अलग अलग है। और मंत्र उच्च फ्रीक्वेंसी है। उच्च फ्रीक्वेंसी जैसे गंदे पानी में एक शुद्ध तरंग डाली जाए, वैसे ही मंत्र धीरे धीरे भीतर के अराजकता को पुनः गठित करता है। जैसे उदाहरण के लिए गंदे पानी में अगर आप फिटकरी डाल दें तो कैसे गंदे पानी को साफ कर देता, उसी प्रकार के मंत्र धीरे धीरे भीतर की अराजकता को पुनर्गठित करता है। इसलिए जप के बाद कमरा शांत लगता है, नींद गहरी होती है, चेहरे पर सॉफ्टनेस आती है, क्रोध कम होता है। यह कोई झूठी बात नहीं दोस्तों, यह नर्वस सिस्टम एंट्राइनमेंट है, नर्वस सिस्टम में सुधार। अब एक छोटा सा प्रयोग, आंखें बंद करो, धीरे सांस लो और भीतर कहो ओम। सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। महसूस करो ध्वनि छाती में उतर रही है, गले में कंपन, मस्तिष्क में हल्का सा स्पंदन। यही ध्यान है। ध्यान कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है दोस्तों, ध्यान एक अवरनेस है। लोग पूछते हैं 108 बार क्यों? तंत्र कहता है 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 गुणित 9 बराबर 108।
लेकिन विज्ञान से दृष्टि से देखो तो जितनी बार आप मंत्र दोहराते हो उतना नया आपकी ऊर्जा बनती है, आपका सर्किट मजबूत होता है और पुराना जो रहे वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो भी डर है, जो भी भय है। अब बहुत गहरी बात, मस्तिष्क में एक सिस्टम होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। यह लगातार मैं की कहानी चलाता है। मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, लोग क्या सोचते हैं, यही ईगो नेरेटिव है। और मेडिटेशन और ध्यान इस DMN एक्टिविटी को कम कर देते हैं। और जब यह शांत होता है तो पहली बार तुम मैं से मुक्त होते हो और वहीं शिव का अनुभव संभव है। क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव प्योर अवेयरनेस है। और शिव को समझो, शिव मंदिर की मूर्ति नहीं, पूर्ण मौन, पूर्ण जागरूकता और पूर्ण शून्यता। जब कोई भीतर कोई संघर्ष नहीं बसता, वहीं शिव प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो मेरे भीतर है। दोस्तों, काशी मणिकर्णिका घाट में एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा मैं टूट गया, मेरी शक्ति खत्म हो रही है, परंतु परेशानियां खत्म नहीं होती। मैंने कहा कुछ मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ 40 दिन ओम नमः शिवाय जपो। सुबह 20 मिनट, रात्रि 20 मिनट। 40 दिन बाद वह लौटा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उसने कहा समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन अब मैं समस्याओं से बड़ा महसूस करता हूं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, समस्या खत्म होना मुक्ति नहीं, समस्याओं से ऊपर उठ जाना मुक्ति है। याद रखना दोस्तों, मंत्र अंतिम लक्ष्य नहीं, मंत्र नाव है जिस पर बैठकर तुम नदी पार करने के लिए जिस नाव का उपयोग करते हो, फिर उपयोग करने के बाद नाव को छोड़ देते हो। उसी प्रकार के मंत्र एक नाव है, उसे पार करने के बाद पहले ध्वनि होगी, फिर धीरे धीरे ध्वनि के बीच गैप्स दिखेंगे, गैप दिखने लगेगा, अंत में उन गैप में मौन, और वही शिव है। जब 1000 लोग मिलकर के ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो केवल आवाज नहीं बनती, एक सामूहिक ऊर्जा बनती है। सामूहिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा फील्ड, इसलिए पुराने मंदिर में प्रवेश करके ही शांति महसूस होती है, क्योंकि वह सदियों से मंत्र की ऊर्जा है, सदियों से विराजित मंत्र की ऊर्जा वहां रहती है। और शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव मृत्यु के पार की चेतना है। जो व्यक्ति नियमित जाप करता है, धीरे धीरे उसके भीतर मृत्यु का भय कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह पहली बार अनुभव करता है मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, लेकिन अवेयरनेस या साक्षी बनी रहती है। अब अंतिम अभ्यास दोस्तों की रीढ़ सीधी, आंखें बंद, धीरे सांस लो और मेरे साथ धीमा हो रहा है, विचार दूर जा रहे हैं, भीतर एक झील जैसी शांति। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। लोग पूछते हैं क्या सच में मंत्र काम करता है? मैं कहता हूं दोस्तों कि मत पूछो, करो। पानी का स्वाद किताब पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे पीना पड़ता है। स्वयं से अनुभव करो। वैसे ही ओम नमः शिवाय को समझना नहीं, जीना पड़ता है। रोज 108 बार जपो, धीरे धीरे मस्तिष्क बदलेगा, आपकी भावनाएं बदलेंगी, ऊर्जा बदलेंगी, जीवन बदल जाएगा। और एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिस शिव को तुम बाहर खोज रहे थे वह भीतर बैठा था, बस शोर बहुत शोर था। मंत्र ने शोर हटा दिया और शिव प्रकट हो गए। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, ट्रैफिक, ऑफिस चिंताएं, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, आपका मस्तिष्क बीटा तरंगों के तूफान में घिरा रहता है। जैसे कि 13 से 30 हर्ट्ज की तेज अराजक बिखरी हुई तरंगें। इस स्थिति में अमिगडाला, मस्तिष्क का भय और तनाव केंद्र, पूरे समय सक्रिय रहता है। आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, नींद खराब, निर्णय लेना कठिन, क्रोध आसान हो जाता है, क्रोध करने लगते हैं। और दोस्तों, जब आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो कुछ मिनटों में जादू सा होता है, विचार शांत होने लगते हैं, छाती हल्की, सिर शांत। क्या यह सिर्फ भावना है? नहीं दोस्तों, आधुनिक विज्ञान से भी साबित हुआ है कि ओम और पंचाक्षर जप से अल्फा तरंगें 8 से 12 हर्ट्ज में 30 से 40% की वृद्धि होती है, 30 से 40% की। और बीटा तरंगों में उल्लेखनीय कमी आती है। और मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध जो होते हैं सिंक्रोनाइज
हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यह अराजकता से सुसंगता की यात्रा है। यही ब्रह्मांडी अनुनाद है दोस्तों। 5 अक्षर वाला जो ओम नमः शिवाय है, 5 तत्वों का प्रतिनिधि ओम प्रणवनाद है। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि नाभि से शुरू होकर गले सिर की हड्डियों तक कंपन पैदा करती है। एफएमआरआई स्कैन में देखा गया है कि ओम चैटिंग से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है और अमिगडाला में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। और नमः जो है समर्पण का भाव या अहंकार को शांत करता है। शिवाय जो है शिव शुद्ध चेतना जो 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का स्वामी। और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि माँ और न के ह्यूमन नाद से वैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। माँ का जो कंपन है दोस्तों खोपड़ी की हड्डियों में रेजोनेट करता है। हड्डियों में खोपड़ी की हड्डियों में यह कंपन वेगस नर्व को सीधे उच्छेदित करता है, सीधे उत्तेजित, जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मुख्य नाड़ी है। वेगस नर्व सक्रिय होने पर आपके हृदय गति कम होती है, सांस गहरी और धीमी होती है, पाचन तंत्र बेहतर काम करता है, सूजन कम होती है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। यह रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है, जो फाइट या फ्लाइट मोड का ठीक उल्टा है। इसका ठीक उल्टा है दोस्तों रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ध्वनि प्लस यंत्र की कंपन प्लस न्यूरल सिग्नल प्लस मस्तिष्क में रासायनिक और विद्युतीय बदलाव, यह भौतिकी है। सामान्य व्यक्ति दिन भर बीटा में जीता है। बीटा में जप के दौरान अल्फा तरंगे बढ़ती हैं, रिलैक्स्ड, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, फ्लो स्टेटस। अब थीटा तरंगे बढ़ाती है गहरी अंतर्दृष्टि, हीलिंग और आध्यात्मिक अनुभव कराती हैं। और गामा तरंगे भी संतुलित होती हैं, उच्च चेतना। अन्य संसाधनों के अध्ययनों में पाया गया कि नियमित ओम नमः शिवाय का जप करने वालों में तनाव हार्मोन कोर्टिसोल 25 से 30% कम पाया गया। डिप्रेशन और एंजाइटी स्कोर में उल्लेखनीय गिरावट आई। मेमोरी और फोकस में उनका काफी सुधार और मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ी। एक अध्ययन में मात्र 8 सप्ताह में ओम चैटिंग प्रोग्राम के बाद प्रतिभागियों का थीटा वीटा रेडियो 85% तक बेहतर हुआ और मस्तिष्क की अराजकता 82% कम हुई। यह ब्रह्मांडी अनुनाद है कि ओम की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की कई मूल फ्रीक्वेंसियों जैसे कि 136.1 हर्ट्ज, 432 हर्ट्ज आदि से मेल खाती है। जब आप जप करते हैं तो आपका सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड के साथ रेजोनेट करने लगता है, ब्रह्मांड के साथ। और दोस्तों जाप सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं, जाप ध्यान है। शुरू में मन भटकेगा, 1000 विचार आएंगे, आप क्या करें? उन्हें न दबाएं न पकड़ें, सिर्फ देखें और जाप जारी रखें। धीरे धीरे विचारों के बीच गैप बढ़ेगा और उस गैप में शांति है, उस शांति में शिव है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना स्वरूप भूल जाती है, वैसे ही जाप करते करते व्यक्तिगत अहम ब्रह्मांडी चेतना में विलीन हो जाती है। और दोस्तों सांस अंदर ओम, सांस बाहर नमः शिवाय, धीरे धीरे लयबद्ध कंपन महसूस करते हुए लगेगा कि शरीर में कंपन, पेट, छाती, माथे पर विशेष अनुभव। प्राचीन तंत्र कहता है कि मंत्र जाप से नाड़ी शुद्धि होती है। विज्ञान कहता है वैगल टोन बढ़ता है, न्यूरल पाथवे रिवायर होते हैं। अब दोनों एक ही सत्य की दो भाषाएं हैं। जो लोग नियमित 108 बार या 15 या 20 मिनट जप करते हैं, कई साधक हमें बताते हैं कि नींद गहरी होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, क्रोध और चिंता कम होती है, मैं और तुम के बीच की दीवार पिघलने लगती है। दोस्तों ओम नमः शिवाय का अर्थ है कि मैं उस शाश्वत शुद्ध चेतना को नमन करता हूं जो मैं स्वयं हूं। आप शरीर नहीं, मन नहीं, आप चेतना है। जाप आपको बार बार इस सत्य को याद दिलाता है। रोज सुबह आज से संकल्प लीजिए दोस्तों कि रोज सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट जाप अवश्य करें। धीरे बोलें, कंपन महसूस करें। जो स्वयं अनुभव कर लेगा उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, अतः स्वयं से अनुभव करें। यह स्वयं प्रमाण आपके लिए बन जाएगा
ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।